बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला हबीबिही मुहम्मद व आलिही व अस्हाबिही व बारिक वसल्लम। मैं हूं डॉक्टर गुलाम मुस्तफ़ा, मदीना होम्योपैथिक क्लिनिक, कबीर प्लाजा, नज़द मीज़ान बैंक, अटक सिटी। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल डॉक्टर GM मदीना होम्यो क्लिनिक। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं कोलेस्ट्रॉल कम करने की एक्सरसाइजेज। दोस्तों, फिट रहने के लिए मुनासिब खुराक और एक्सरसाइज का होना बहुत ज़रूरी है। आप जब तक इन चीज़ों के साथ साथ अपने लाइफ स्टाइल को तब्दील नहीं करेंगे, यानी अगर आप मीठा खा रहे हैं, मीठे को कम नहीं करेंगे, कोल्ड ड्रिंक्स पीना बंद नहीं करेंगे, हाई कोलेस्ट्रॉल फूड्स हैं वो खाना बंद नहीं करेंगे, तो उस वक्त तक कोलेस्ट्रॉल को कम करना बहुत मुश्किल होगा। दोस्तों, अगर इन चीज़ों पे आप लाइफस्टाइल को चेंज करेंगे, जो ये ऊपर चीज़ें बताई हैं इनको आप अपने खानों में इस्तेमाल नहीं करेंगे, और ये जो मैं आपके साथ एक्सरसाइज शेयर करने जा रहा हूँ, अगर ये आप करेंगे तो फिर इंशाल्लाह ताला आपका जल्द ही जो बढ़ा हुआ कोलेस्ट्रॉल है वो नॉर्मल वैल्यू पे आ जाएगा। दोस्तों, अगर एक्सरसाइज की बात करें तो एक्सरसाइज से पहले स्ट्रेचेस करना बहुत ज़रूरी है, यानी जिस्म को वार्म अप करना। फ्लेक्सिबिलिटी जो स्ट्रेचेस हैं, जो एक्सरसाइजेज हैं, आप वो करें। इन स्ट्रेचेस का फ्लेक्सिबिलिटी स्ट्रेचेस का फ़ायदा ये होता है कि एक तो आपका मसल्स पुल नहीं होता, बॉडी जो है वो एक्सरसाइज के लिए तैयार हो जाती है, और बॉडी में किसी किस्म की इंजरी होने के चांस बहुत कम हो जाते हैं। तो आप पहले साइड बेंड स्ट्रेचेस कर सकते हैं, फॉरवर्ड बेंड स्ट्रेचेस कर सकते हैं। उसके अलावा आउटर थाई स्ट्रेचेस आप कर सकते हैं। उसके अलावा आप जो है वो नीज टू चेस्ट जो है वो आप स्ट्रेचेस कर सकते हैं, क्रॉस ओवर स्ट्रेचेस कर सकते हैं। तो आप कोशिश करें कि एक्सरसाइज शुरू करने से पहले स्ट्रेचेस जरूर करें, ताकि आपके जो मसल्स हैं वो एक्सरसाइज के लिए तैयार हो जाएं। स्ट्रेचेस के बाद जो नेक्स्ट स्टेप है वो है वॉकिंग और रनिंग। अगर आपकी एज अंडर 50 है तो फिर आप रनिंग करें, और रनिंग ऐसी करें कि आपको पसीना आए। और अगर आप ओवर द 50 ईयर्स हैं तो फिर आप वॉकिंग करें, पर वॉकिंग विद फास्ट स्टेप करें, और ताकि आपका पसीना अच्छी तरीके से निकले। रनिंग के बगैर आप जो है कोलेस्ट्रॉल को कम नहीं कर सकते। रनिंग जो है बहुत इम्पोर्टेंट है कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए। रनिंग के बाद चीज़ जो आती है, जो आपने एक्सरसाइज करनी है, कि अभी यहाँ पर जो चीज़ आती है कि आप ये जो एक्सरसाइज कर रहे हैं किस मकसद के लिए कर रहे हैं। यानी आप बेली की फ़ैट रिड्यूस करने के लिए कर रहे हैं, हिप की फ़ैट रिड्यूस करने के लिए एक्सरसाइज कर रहे हैं, थाई की फ़ैट रिड्यूस करने के लिए आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, आर्म की फ़ैट आप बर्न करने के लिए ये एक्सरसाइज कर रहे हैं, या आप बैक की जो फैट्स है उसको बर्न करने के लिए आप ये एक्सरसाइज करें। आप किस किस्म की एक्सरसाइज करना चाह रहे हैं उसके मुताबिक आप एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। बट यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए एक्सरसाइजेज, तो आप सबसे पहले जंपिंग करें। यानी जब आप जंपिंग करेंगे तो जंपिंग का फ़ायदा ये होगा कि आपका जो अपर बॉडी है उसका वेट आपका नीचे थाई में और फिर कॉफ्स एरिया में पेंडलियों से होता होगा नीचे आएगा, आपको नीचे आएगा, और जो आपकी फैट्स ऊपर के बॉडी के हिस्से में है। तो आप पहले जंपिंग करें, और जंपिंग के बाद फिर आप स्काई जंप पे आएँ। आप जो है वो स्काई जंप करें, ताकि आपका जिस्म मज़ीद जो है वो खुले, और आपकी जो फैट्स हो वो बर्न हो, और आपके पूरे बॉडीज़ के मसल जो है वो एक्टिव हों, और एक्सरसाइज के लिए काबिल हों, और फिर उनमें भी सी फैट जो है वो बर्न हो सके। इसके बाद अगर आप जंपिंग कर लेते हैं, स्काई जंप कर लेते हैं, तो फिर आप साइकिलिंग करें। साइकिलिंग तेज़ी से साइकिलिंग करें, ताकि आपका पसीना निकले और आपके मसल प्रॉपर काम करें। पुशअप करें, और पुशअप के साथ आप
पुशअप के सेटअप बनाएं, 5-10-10 करके थोड़े थोड़े वक्फे के बाद उसके सेट लगाएं, 2 सेट लगाएं, 3 सेट लगाएं। और जब आप देखते हैं कि आपको थकावट हो गई है तो फिर आप दूसरी एक्सरसाइज शुरू कर दें। जब वो ख़त्म करते हैं तो फिर आप पुशअप के सेट्स लगाएं। इसके बाद आप जो है वो सिटअप्स करें। सिटअप दोस्तों बेली की फैट कम करने के लिए बहुत जो है वो ज़रूरी हैं, और वैसे भी बॉडी से कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए सिटअप जो है वो बहुत ज़रूरी है। तो आप सिटअप्स के भी सेट लगाएं। आप पहले एक सेट लगाएं, फिर दूसरी एक्सरसाइज शुरू करें, थोड़ा सा बीच में वक्फा करके फिर दूसरा सेट लगाएं, इसी तरह थोड़ा सा वक्फा करके फिर आप तीसरा जो है वो सेट लगाएं। इसके बाद आप चेन अप करें। चेन अप के भी आप कोशिश करें कि सेट लगाएं, और थोड़ा सा आप उसको उसके साथ आप चेन अप करते वक्त हैगिंग करें, अपने आप को लटकाएं बार के साथ, ताकि जो है वो एक तो आपके मसल्स मजबूत हों, और फिर जो है मसल्स के साथ साथ ये जो फालतू बर्न है फैट्स है वो बर्न हो सके। दोस्तों इसके बाद आप यकदम एक्सरसाइज को ख़त्म ना करें। ये एक्सरसाइज जब आप कर लेते हैं तो कोशिश करें अपने वार्म अप को डाउन करें, थोड़ा सा आहिस्ता आहिस्ता बिल्कुल लाइटली एक्सरसाइजेस को करें, और ताकि आप जो वार्म अप है वो डाउन हो सके। क्योंकि अगर आप वार्म अप डाउन किए बगैर बिल्कुल आप गर्म जगह से बाहर आएंगे, ठंडी हवा आपको लगेगी, और फिर आपको बॉडी जो मसल्स हैं वो खींचे जा सकते हैं, उनमें क्रैम्प्स हो सकते हैं, चलना जा सकता है। तो आप कोशिश करें बिल्कुल बॉडी को कूल डाउन करें और वार्म अप को डाउन करें, फिर आप जो है ईजी हों। और इसके अलावा दोस्तों आप दूसरी एक्सरसाइजेज भी कर सकते हैं, जिनमें आपकी जॉगिंग हो गई, स्विमिंग हो गई, और स्विमिंग भी बड़ी जल्दी जो है वो कोलेस्ट्रॉल को कम करती है। इसके साथ आप योगा आप कर सकते हैं। योगा भी बहुत अच्छा जो है वो काउंट किया जाता है एक्सरसाइज को, ये जो कोलेस्ट्रॉल है उसको कम करने के लिए। इसके अलावा आप दूसरी गेम्स कर सकते हैं, लाइक बास्केटबॉल हो गई, फुटबॉल हो गई, हॉकी हो गई, बैडमिंटन हो गई। इस किस्म की गेमें जिनमें जो है वो पसीना तेज़ी से निकले और पूरे मसल्स जिनमें काम करें, तो ये भी कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए बड़ी अच्छी एक्सरसाइजेज जो है वो काउंट की जाती हैं। दोस्तों अगर आपको मेरी ये वीडियो कोलेस्ट्रॉल कम करने की एक्सरसाइजेज पे पसंद आई हो तो आप इसे ज़रूर जो है वो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, और इसके साथ लगे बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें ऑल की नोटिफिकेशन पे, ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो की अपडेट आप तक बर वक्त पहुँच सके। अपना और अपनी फैमिली का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियोज़ में, उस वक्त तक अल्लाह हाफिज़।